हेलो फ्रेंड्स। हम्म, आज फिर मैं एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा कर रहा हूँ। वो है ईश्वर में विश्वास। ये शब्द सुन के सब लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ा अटपटा सा एक टॉपिक लेके आज चर्चा में है। वास्तव में क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? एक बार अपने आप से पूरे दिल से पूछिए, तो आप पाएंगे कि आपका ईश्वर में विश्वास समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। कभी करने लगते हैं, कभी नहीं करने लगते हैं, कभी उसको दोष देने के लिए उसको याद करते हैं, कभी तकलीफ़ हो गई तो उसको याद करने लगते हैं। तो वास्तव में हम ईश्वर पे विश्वास करते ही नहीं हैं। अगर हम उस पे विश्वास करते हैं तो उस पे छोड़ दीजिए या उसको छोड़ दीजिए। हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, दोनों को पकड़े रहते हैं। जब मौका लगता है तो सारे दोष उस पर डालने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं, और नहीं, जब कष्ट होता है तब उसको याद कर लेते हैं कि भगवान अब तुम मेरे कष्ट दूर करो। एक्चुअली मेरा इस बारे में थोड़ा सा विचार अलग है। मैं इसको दूसरे ढंग से सोचता हूँ कि चलो इसको थोड़ा साइंटिफिक वे में लेते हैं और थोड़ा अलग नज़रिया लेके ले लेते हैं, शायद आपको विश्वास हो जाए ईश्वर में। एक्चुअली जब हम कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, छोटे छोटे कल कारखाने लगाते हैं, ऑफिस लगाते हैं, इवन अब तो घरों में भी, तो उसकी व्यवस्था देखने के लिए हम क्लोज सर्किट कैमरा लगा देते हैं, जिससे कि हम उसको मॉनिटर कर सकें, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हम देख सकें उसको, और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें सुधार कर सकें। तो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड बना है, इतना सारा कुछ बना हुआ है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चेक करने के लिए क्या कोई सिस्टम नहीं बनाया गया होगा? हाँ, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, इसका सिस्टम बनाया हुआ है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो मेरा एक आईडी नंबर होता है, जिसको आप आधार नंबर भी मान सकते हैं। और जैसे कि फ़ोन में एक हर एक आपका एक नंबर होता है, वैसे ही आपका नंबर होता है, और आप हरदम मेन सर्वर से कनेक्ट रहते हैं। उसको चाहे आप ईश्वर मान लो, गॉड मान लो, कुछ भी मान लो। तो जो भी हम सोचना शुरू करते हैं, वो हमारा सीधा कनेक्शन उस मेन सर्वर से होता है, और हमारी सोच के अनुसार ही हमारी सारी व्यवस्थाएं होती जाती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है अधिकार, वो दिया गया है सोचने का और करने का। तो सोचेंगे तभी तो हम कुछ करेंगे। हमारी जो सोचने की प्रक्रिया है वही तो अंत में जा कर के फिजिकली कामों में परिवर्तित होने जा रही। तो अब अगर हम गलत सोचते हैं और दिखावे के लिए कुछ ढोंग करते रहते हैं, अच्छा बनने का करते रहते हैं, और अंदर से हमारी विचार गलत हैं, अपवित्र हैं, या हम ईमानदार नहीं हैं अपने आप के प्रति, तो होता क्या है कि परिणाम आपको आपकी सोच के अनुसार मिलते हैं। दिखावे के लिए भले ही आप 2 घंटे पूजा कर रहे हों, या आप बहुत धार्मिक दिखने की कोशिश कर रहे हों, और आपका व्यवहार बहुत ही टेलर्ड है, और आप बड़े अच्छे से लोगों से मिल रहे हैं, बड़े झुक के प्यार से मीठे शब्दों में लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं पहुंच रहा मेन सर्वर को। मेन सर्वर को जो आपकी इंटरनल सोच है, जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है, जो एक्चुअली आपका जो आप जो हैं, क्योंकि जो आप जो सोचते हैं वही आप हैं एक्चुअली, और वही उसको पता है, और उसी के अनुसार आपको जो है दंड मिलता रहता है या पुरस्कार मिलता रहता है। तो जो तो ईश्वर को आप इस तरह तो मान सकते हैं कम से कम, कि हम हरदम उससे मेन सर्वर से कनेक्टेड हैं और हरदम उसकी नज़र में है। तो वही कीजिए जो न्याय संगत है। जो गलत है तो गलत के परिणाम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। फिर कहने लगते हैं ईश्वर ये कैसा हो गया? वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। उसके तो एक स्टैंडर्ड नियम बने हुए हैं कि जैसा आप सोचोगे और जैसा आप करोगे उस हिसाब से व्यवस्थाएं होती जाएंगी। आपको वो आपको दंड दैनन देयर मिलता है।
प्रकृति का नियम है कि वो प्रकृति मान के चलें, ईश्वर ना मान के, तो प्रकृति उसका एक नियम है। वो तो एक तरह से आप जैसे कंप्यूटर में जो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो जैसे आपकी सोच होगी वैसे ही आपके कर्म होंगे, और जैसे आपकी सोच के अनुसार जो आपको वहाँ रिकॉर्डेड हो रहा है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं होती जाती हैं। आप देखिए, एक बार आप सही तरीके से जब आप जीते हैं, सारी चीज़ें न्याय संगत हैं, सारी चीज़ें सब सही कर रहे हैं आप, तो आप पाएंगे कि सब कुछ आपके साथ सही हो रहा है। और मेरा ये खुद का ये मानना है कि आपको जो एक अधिकार दिया गया है करने का, सोचने का, उसको सही तरीके से करते जाइए, बाकी छोड़ दीजिए। वो सब अपने आप ऑटोमेटिक मेन सर्वर से होगा। आपको वैसे ही लोगों से वैसे ही लोग आपसे मिल जाएँगे कि आपके सारे काम बनते जाएँगे। और अगर आप गलत सोच रखते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं लाइफ में, एक स्टैंडर्ड जो लाइफ की जीने की प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो ना कर के आप बहुत सारे उल-जलूल और उल्टे सीधे कामों में फँसे हुए हैं, तो निश्चय ही वैसी ही व्यवस्था आपकी होती जाएगी, और आपको इवन छोटे-छोटे कामों को करने के लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा और आप बहुत चिंतित रहेंगे। तो एक बार विश्वास कीजिए ईश्वर में कि नेचुरली हमें जो कुछ मिल रहा है वो हमारा ही किया हुआ है, और आपको ना तो कोई सुख दे रहा है ना कोई दुख दे रहा है। हम अपने भाग्य विधाता स्वयं हैं। तो एक इतनी छोटी सी बात समझने के लिए बहुत सारे आप सत्संग में जाते हैं, बहुत सारे गुरु बनाते हैं, बहुत सारे लोगों से सलाह लेते हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन ये सीधा सादी व्यवस्था है। तो इस सीधी-सादी व्यवस्था को एक बार समझ ली, हो गया बस। उसके अनुसार आप चलते रहो और जो आपको मिलेगा निश्चय ही उसी के अनुसार मिलेगा। कुछ आपको देख के ऐसा लगता है यार वो तो बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही रोज़ इतना पूजा-पाठ करता, उसको तो इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही? वो एक्चुअली ऊपर से जो उसका जो टेलर्ड बिहेवियर था वो एक अलग था, लेकिन अंदर से वो उतना पूर्ण पवित्र और पूर्ण जो है ईमानदार और सदाचारी नहीं था। उसके मन में संकल्प अपवित्र सोच उसकी थी, और उसका जो धन कमाने का तरीका भी था वो दूसरों को दंड दे के कमा रहा था वो, या जो भी एक्टिविटीज़ वो कर रहा था वो पवित्र नहीं थी। इसके कारण उसको दंड मिल रहा है। तो बस इतना ही तो करना है। आप ये मान के चलिए कि हरदम आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के अनुसार ही आपको रिवार्ड और पनिशमेंट मिलना है। तो सारी समस्या ही सुलझ गई। तो आप गलत करेंगे नहीं तो गलत होगा नहीं, गलत आप सुधरेंगे तो दूसरे भी सुधरेंगे। तो आज से हम यही शुरू करते हैं, ये मान के चलते हैं कि हम कैमरे की नज़र में हैं, हमारी हर चीज़ वॉच की जा रही है, और उसी के अनुसार हमें डेफ़िनिटली मिलने वाला है, क्योंकि वो एक आपकी जो सोच है वो जाकर के मेन सर्वर को फ़ीड हुई, उसी के अनुसार आपकी सारी व्यवस्थाएँ हो जाएँगी। तो ईश्वर में विश्वास कीजिए, और नहीं तो ये मान के चलिए कि हम मेन सर्वर से कनेक्टेड हैं, और सब काम जो न्याय संगत हैं वो करते जाइए, मस्त रहिए। बस इतना सा तो है ज़िंदगी जीने का तरीका। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप इस पे ज़रूर चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। आप तो बहुत सारी वीडियो वगैरह सुनते रहते हैं और सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन जब तक आप उसमें गहराई तक नहीं जाएँगे, उसको अपने में पूरे समाहित नहीं करेंगे, वो धारण नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसलिए इन चीज़ों पर विचार कीजिए, विचार करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, इस पे चलने की कोशिश कीजिए कि ईश्वर है और सब कुछ देख रहा है, और हमें उसके अनुसार ही सब कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच।